ये पाकिस्तानी जाहिल भूल गए थे पंगा ले किससे रहे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं गौतम गंभीर को ऐसे इशारे नहीं करने चाहिए थे। क्यों? वो एक क्रिकेटर है, कमेंटेटर है, राजनेता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोले, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगले, उनको यही। तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता। सच्चाई है जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट को सुन नहीं सकता। ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं भी हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे कहीं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये अपनी जहालत जरूर दिखाते हैं। और इसी जहालियत की वजह से दुबई के हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट की है कि हम अपनी ये नेशनल ड्यूटी समझते हैं कि दुबई में पाकिस्तानियों को जॉब ना दी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी दुबई में जाके अपराध करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं और रोडों पे भीख मांगते हैं, क्योंकि इनकी औकात ही यही है। क्योंकि वो यहाँ पर आके स्मगलिंग या फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे उन्होंने तारीफ की है इंडियंस की कि वो लोग यहाँ पर आते हैं वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। और एक और कमाल की बात, बहुत दिनों के बाद में फिजा खलीफा को याद आया कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो चलते पाकिस्तान। क्या वजह है कि हम लोग यहाँ पे भी अपना उस तरीके से नहीं रह पा रहे और इवन दुबई की जो पुलिस है, वहाँ की जो सिक्योरिटीज है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों से तंग आ चुके हैं। क्या कहेंगे? आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। ठीक है, नहीं सिर्फ हालात ऐसे होने की वजह से, मतलब हमारी इकॉनमी डाउन होने की वजह से चोर बोलते हैं या इस तरीके से बोलते हैं, या फिर हमारी कुछ हरकतें भी ऐसी हैं? सर हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, ठीक है, उनकी वजह से हमारी जो इज्जत है वो और जो मकाम है वो ख़राब हो चुका है। ये आपस में लड़ाई करते 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 मुल्क को इतना बर्बाद कर चुके हैं जिसका कोई मकाम ही नहीं है। इवन अगर हम बात करें, नेबर हंसता है, इंडिया वाले हंसते हैं कि यार ये देखें इन्होंने हमारे से, इंडिया वाले ये कहते हैं कि इन्होंने ये हमारे से अलग हुए थे, आज देखें इनकी क्या कंडीशन है। ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, और बात कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल, ये आप राइट कर रहे हैं। अब देखें, इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर जिसमें गाली दी गई है? ये अभी मूवी निकली है, क्या नाम है उसका? गदर 2 की शायद। गजल, जी, गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने कि जी मुल्क पाकिस्तान। अब वो सनी जो देवल है, औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है और पाक फौज के बारे में बकवास। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क है वो कानून के सर पर तरक्की करता है। जो पाकिस्तान का इमेज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो गंदा इमेज है वो पाकिस्तान का 0 है। ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान से तरक्की में बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अच्छा, अफगानिस्तान और नेपाल भी आगे चला गया, आगे चले गए। आज पाकिस्तान भूखा नंगा है तो क्या हुआ? एक समय में पाकिस्तान बहुत आगे था। देखो, 1948 में पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के बराबर थी और 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया, 1965 में पाकिस्तान ने यमन को कर्जा दिया और 1981 में पाकिस्तान बहुत तरक्की की तरफ जा रहा था। 1991 में जो कराची है इस वक्त ये दुबई की तरह पूरी दुनिया में रोशन हो रहा था, लेकिन हमारे जो हुक्मरान करप्ट हैं उनकी वजह से हमारे मुल्क के हालात जो है वो बदतर से बदतर दिन ब दिन हो रहे हैं। अभी मैं इधर आया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था, मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। तो वो मैंने कहने लगे कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं वीजा मिल गया। हाँ। वो को मोबाइल लेके भाग गया। ये पाकिस्तान के हालात हैं। क्या वजह है कि गुर्बत की वजह से, इस तरीके से बेरोजगारी होने की वजह से चोरी और जुर्म बढ़ रहा है, या फिर हमें उस तरीके से एक विजन ही नहीं दिया गया कि भाई नहीं, गलत काम नहीं करना, बेहतर तरीके से रोजगार कमाना है, बेहतर तरीके से रोटी कमानी है। जब तक हमारे मुल्क में जो कानून ठीक नहीं होगा हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क है वो कानून की बिना पर तरक्की करता है। आपको पता है, लास्ट में आपसे ये पूछूंगा, जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया, और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज़्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज़्यादा साथ है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है, हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा। ठीक है, भारत कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, तो इससे भी पाकिस्तानी चल रहे हैं, खासतौर से फिजा को मिर्ची लग रही है। ठीक है, अच्छा एक और अहम सवाल, मकबूजा कश्मीर में ये जो कायरा साहब इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, और आए रोज़ बेगुनाह कश्मीरियों पर ये जो मजालिम की ख़बरें आती हैं, आप चूँकि कश्मीर अफेयर्स के मुशीर भी रहे हैं, आपने बड़े करीब से देखा इस पूरे मामले को, तो आपको ज़्यादा मालूमात होंगी, तो ये क्या हो रहा है, इसमें शिद्दत क्यों आ रही है? और वो चाहता यह है कि किसी भी तरीके से ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि आलमी मंजरनामे से मकबूजा कश्मीर का जो मुकदमा है वो मध्यम हो जाए, अगर मिटे ना तो मध्यम जरूर हो जाए। और हमारी बदकिस्मती भी यह है कि कश्मीरियों के, उनकी भी बदकिस्मती है कि उनके सबसे बड़े वकील हम हैं, और हम अपने आप को बचाने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, हम खुद बहुत मुश्किलात में हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी देखे ना, अब हर रोज हम हाथ फैलाए दुनिया के सामने चल रहे हो, तो हमारी बातों में कितना दम दिया जाएगा। एक मजबूत मुस्तहकम मईशत, मुस्तहकम सियासी तौर पर पाकिस्तान कश्मीरियों का बेहतरीन वकील बन सकता है, लेकिन उसके लिए जब हम अपने पोजीशन में बेहतर होंगे, अभी तो हम अपना मुकदमा प्रॉपरली नहीं लड़ पा रहे। अबे जो तुम्हारा कश्मीर है उसको तो संभाल लो। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, शिया और सुन्नी आमने सामने रोड पे बैठे हैं, दंगे कभी भी शुरू हो सकते हैं। 3-4 दिन से हाईवे बंद पड़ा हुआ है। आप डायनामिक्स देखें कि 39% शियाज हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, और 27% तकरीबन सुन्नीज हैं, 18% इस्माइलीज हैं। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है, हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के, और तारीख भी यही कहती है कि ये इस खित्ते में पहली बार नहीं हो रहा। तमाम बीमारियों का जो जड़ है पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक साहब, उस दौर में ये शुरू हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा 1988 के अंदर 400 शिया अफराद का कत्ल किया गया था, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, और वो ज़िया साहब की कानून साजियों के बाद हुआ, और उसमें यह हुआ कि वो बस्तियों की बस्तियां काट दी उन्होंने। उससे जो टेंशन थी वो गिलगित तक पहुंच गई, जो कि मेजरली एक पीसफुल था, लेकिन छोड़ा नहीं हमने, क्योंकि छोड़ना तो नहीं है, हर एक को हमने वही बनाना है जो कि हम खुद हैं, और कोशिश पूरी करनी है कि हर पीसफुल कम्युनिटी को भी रेडिकलाइज करने पे मजबूर कर दें। वो भी ये सोच लें कि हमसे अब कोई और सोल्यूशन नहीं निकल रहा। और इन रैलियों के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे एहतजाज इस वक्त हो रहा है स्कर्दू के अंदर और जगहों पे, वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप, अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें। फिर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। पहल दो पाकिस्तानियों को पहलने का स्वाद ही अलग है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।